हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आईटीएफ इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री एक बार रिवाइज कर लें, जिससे ये चैप्टर और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला कि डोमेन रेंजेस ऑफ सम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है, जैसे साइन इनवर्स का डोमेन ये है एंड रेंज ये है। ये इसलिए हम याद करेंगे क्योंकि हमको पहली एक्सरसाइज में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आई होप आप इन सब वैल्यूज़ को अच्छे से याद कर लें। तो कॉस इनवर्स का डोमेन एंड रेंज, टैन इनवर्स का डोमेन रेंज, ये सब गिवन है। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज साइन इनवर्स -1/2 इसका एंगल है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन में हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये तभी आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमको डोमेन रेंज अच्छे से याद है। ठीक है, तो कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले लेट साइन इनवर्स -1/2 को हम सपोज करेंगे ये है x। ठीक है, और y आप कोई भी वेरिएबल चूज कर सकते हैं। अब क्या करना है, जो ये साइन इनवर्स है इसको यहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो क्या हो जाएगा -1/2 इट इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, और 1/2 की जगह हम क्या ये लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री इट इज इक्वल टू 1/2। बिल्कुल, तो देयरफॉर माइनस साइन 30 डिग्री इट इज इक्वल टू साइन x। ठीक, अब एक फार्मूला हम पढ़े थे कि साइन माइनस थीटा इट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, पढ़े थे ना। तो ये हमारा माइनस साइन थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, दैट इज साइन -30 डिग्री इट इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, आप 30 डिग्री को पाई में कन्वर्ट कर देंगे तो साइन -π/6 इट इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, वी नो दैट कि रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन क्या होता है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन इट इज इक्वल टू π/2 से -π/2 से लेकर के π/2 तक, जहां पर -π/2 एंड π/2 इंक्लूडेड है। इस ब्रैकेट का मतलब है इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये -π/6 है, क्या इन दोनों के बीच लाई नहीं कर रहा है, बिल्कुल करता है। देयरफॉर x इट इज इक्वल टू -π/6 है कि नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, मेथड हमारा सेम है जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो सबसे पहले लेट अस सपोज कॉस इनवर्स √3/2 इट इज इक्वल टू x। ठीक है, कॉस इनवर्स को इधर ट्रांसफर कर दें तो √3/2 इट इज इक्वल टू कॉस x। यहाँ तक बातें समझ आ गई। अब क्या हम √3/2 को क्या ये लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री। ठीक है, और कॉस 30 डिग्री को हम ये भी तो लिख सकते हैं कॉस π/6। देयरफॉर cos π/6 इट इज इक्वल टू cos x। ठीक है, एंड अभी हमने डोमेन रेंज याद किया है कि रेंज ऑफ cos इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इट इज इक्वल टू 0 से पाई। ठीक है, जहां पर ये दोनों इंक्लूडेड है, देयरफॉर π/6 इन दोनों के बीच ही लाई करेगा, हेंस x इट इज इक्वल टू π/6। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा cosec इनवर्स 2। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले लेट अस सपोज cosec इनवर्स 2 इट इज इक्वल टू x। ठीक है, इस कॉसेक इनवर्स को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2 इट इज इक्वल टू कॉसेक x। ठीक है, 2 को क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं कि कॉसेक π/6 इट इज इक्वल टू 2, तो कॉसेक π/6 इट इज इक्वल टू कॉसेक x। ठीक है, एंड रेंज क्या होता है कॉसेक इनवर्स फंक्शन का, रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स फंक्शन इट इज इक्वल टू -π/2 से π/2 तक। ठीक है, लेकिन 0 यहाँ इंक्लूड नहीं रहेगा। ठीक है, 0 इंक्लूड नहीं रहेगा। π/6 तो यहाँ इंक्लूडेड है इन दोनों के इंटरवल के बीच में, हेंस x इट इज इक्वल टू π/6। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स -√3। ठीक है, तो tan इनवर्स -√3 इट इज इक्वल टू x। ठीक है, लेट अस सपोज tan इनवर्स -√3 इट इज इक्वल टू x। tan इनवर्स को ट्रांसफर कर दे तो -√3 इट इज इक्वल टू tan x। ठीक है, अब हम √3 की जगह क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं tan 60 डिग्री और tan π/3, यही तो है π/3 इट इज इक्वल टू 60 डिग्री, हेंस माइनस tan π/3 इट इज इक्वल टू tan x। ठीक है, और हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि tan माइनस थीटा इट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ tan थीटा, पढ़ा था ना। फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan -π/3 इट इज इक्वल टू tan x। ठीक है,
अब रेंज ऑफ tan इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इट इज इक्वल टू -π/2 से लेकर के π/2 तक, जहां पर ये दोनों मतलब -90 डिग्री एंड 90 डिग्री इंक्लूडेड नहीं है, इन दोनों के बीच के टर्म्स इंक्लूडेड रहेंगे, लेकिन ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, इसलिए ये वाला ब्रैकेट लगा है। लेकिन -π/3 तो इन दोनों के बीच लाई करेगा, हेंस x इट इज इक्वल टू -π/3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा cos इनवर्स -1/2। अच्छा क्वेश्चन है, हेंस इंपॉर्टेंट है, आप इसको एज एन इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ठीक है। मेथड वही है हमारा कि लेट cos इनवर्स -1/2 इट इज इक्वल टू x, ठीक है। अब क्या करना है, cos इनवर्स को इधर ले जाना है, तो 1/2 -1/2 इट इज इक्वल टू cos x, ठीक है। तो 1/2 को क्या हम ये लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री, ठीक है, इट इज इक्वल टू cos x, एंड cos 60 डिग्री की जगह हम पाई में लिखते हैं, तो cos π/3 इट इज इक्वल टू cos x, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जो कि आप फैमिलियर होंगे इससे, कि माइनस cos थीटा इट इज इक्वल टू cos π-θ, ठीक है। जैसे अभी हम साइन में कर रहे थे कि tan में कर रहे थे कि -tan θ इट इज इक्वल टू tan -θ, वो नहीं करेंगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं cos π-π/3 इट इज इक्वल टू cos x, ठीक है, और cos 2π/3 इसको सॉल्व करेंगे तो 2π/3 आएगा, इट इज इक्वल टू cos x, ठीक है। और रेंज क्या होता है हमारा, रेंज ऑफ cos इनवर्स फंक्शन इट इज इक्वल टू 0 से पाई, जहाँ पर दोनों इंक्लूडेड रहेंगे, एंड 2π/3 का क्या मतलब है, 2 × 180/3 मतलब 120 डिग्री, ठीक है ना। तो 120 डिग्री इन दोनों के बीच लाई करेगा, 0 एंड 180 डिग्री के बीच में, हेंस x इट इज इक्वल टू 2π/3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स -1, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। लेट tan इनवर्स -1 इट इज इक्वल टू x, ठीक है। tan इनवर्स को इधर कर देते हैं, तो -1 इट इज इक्वल टू tan x, ठीक है। 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री इट इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू tan x, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 में फॉर्मूला पढ़ा था कि tan -θ इट इज इक्वल टू -tan θ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, -tan π/4, तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं, tan -π/4 इट इज इक्वल टू tan x, ठीक है। अब रेंज चेक करते हैं, तो वी नो दैट कि रेंज ऑफ tan इनवर्स फंक्शन इट इज इक्वल टू -π/2 से लेकर के π/2 तक, जहाँ पर -π/2 एंड π/2 नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, एक्सक्लूडेड है, हेंस x इट इज इक्वल टू -π/4, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा sec इनवर्स 2/√3। तो लेट sec इनवर्स 2/√3 इट इज इक्वल टू x, ठीक है। अब sec इनवर्स को ट्रांसफर करें तो 2/√3 इट इज इक्वल टू sec x, ठीक है। अब 2/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट कि sec 30 डिग्री इट इज इक्वल टू 2/√3, और sec 30 डिग्री को हम ये लिख सकते हैं sec π/6, हेंस sec π/6 इट इज इक्वल टू sec x, ठीक है। अब रेंज चेक करते हैं कि रेंज ऑफ sec इनवर्स फंक्शन, इसका रेंज क्या होता है, इट इज इक्वल टू 0 से पाई, ठीक है, जहाँ पर π/2 हमारा इंक्लूड नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर π/6 तो इंक्लूडेड है ना इसमें, हेंस x इट इज इक्वल टू π/6, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है cot इनवर्स √3, ठीक है। तो कैसे करना है, लेट cot इनवर्स √3 इट इज इक्वल टू x, ठीक है। cot इनवर्स को उधर ट्रांसफर करें तो √3 इट इज इक्वल टू cot x, ठीक है। अब √3 को हम क्या लिख सकते हैं, cot π/6 मतलब cot 30 डिग्री, देयरफॉर cot π/6 इट इज इक्वल टू cot x, ठीक है। अब हमको पता है कि रेंज ऑफ cot इनवर्स फंक्शन, इसका रेंज क्या होता है, 0 से पाई, लेकिन 0 एंड पाई नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर π/6 मतलब 30 डिग्री तो इन दोनों के बीच रहेगा ना, हेंस x इट इज इक्वल टू π/6। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5 कि cos इनवर्स -1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, ठीक है। लेट cos इनवर्स -1/√2 इट इज इक्वल टू x, cos इनवर्स को इधर ट्रांसफर करें तो -1/√2 इट इज इक्वल टू cos x,
ठीक है। अब 1/√2 को हम क्या ये लिख सकते हैं, कॉस π/4 मतलब 45 डिग्री, हेंस माइनस कॉस π/4 इट इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। और हमने क्वेश्चन 5 में फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉस माइनस कॉस थीटा इट इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको कॉस पाई माइनस π/4 इट इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, और कॉस 3π/4 इट इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। अब हमको पता है कि रेंज ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन इट इज इक्वल टू 0 से पाई, ठीक है। ये लाइन लिखना है क्योंकि ये हाफ मार्क्स कंस्टिट्यूट करता है। अगर आपने इसको स्किप किया तो 2 में से आपको बस 1.5 नंबर मिलेंगे। हेंस 3π/4 इसका क्या मतलब है, 3 इंटू 180 डिग्री बाई 4 मतलब 45, और 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 130, 135 डिग्री क्या इन दोनों के बीच लाई नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। हेंस एक्स इट इज इक्वल टू 3π/4। ये हमारा फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि कॉसेक इनवर्स माइनस √2 इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो वही मेथड है कि लेट कॉसेक इनवर्स माइनस √2 इट इज इक्वल टू एक्स। अब क्या करेंगे, इसको इधर कर देते हैं, तो माइनस √2 इट इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, ठीक है। अब √2 को क्या हम कॉसेक π/4 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो माइनस कॉसेक π/4 इट इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, ठीक है। अब हमको पता है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इट इज इक्वल टू कॉसेक माइनस थीटा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक माइनस π/4 इट इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, ठीक है। अब रेंज स्पेसिफाई करते हैं कि रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स फंक्शन इट इज इक्वल टू π/2 तक। रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, माइनस π/2 से लेकर के π/2 तक, लेकिन 0 इंक्लूडेड नहीं रहेगा, ठीक है। अब माइनस π/4 तो इसी में लाई करेगा, हेंस एक्स इट इज इक्वल टू माइनस π/4। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, हमको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अभी तक हमने सिंगल फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट की, अब यहाँ पर कंबाइंड में दिया गया है, जैसे tan इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स, ठीक है। अभी तक हमने बस सिंगल फंक्शन की वैल्यू निकाली है। तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले हम tan इनवर्स 1 को फाइंड आउट करते हैं। तो tan इनवर्स 1 को ले लेते हैं x, ठीक है। क्या होगा, 1 इट इज इक्वल टू tan x, ठीक है। अब 1 को हम ये लिख सकते हैं tan π/4 इट इज इक्वल टू tan x, ठीक है। एंड रेंज ऑफ tan इनवर्स फंक्शन, इसकी रेंज क्या होती है, माइनस π/2 से π/2 तक, जहाँ पर ये दोनों इंक्लूडेड नहीं रहते हैं, दैट इज एक्सक्लूडेड है। हेंस π/4 तो इसमें इंक्लूडेड है, तो x क्या हो जाएगा, π/4, ठीक है। तो x इट इज इक्वल टू π/4। ये हमने tan इनवर्स के लिए किया। इसी तरह cos के लिए करते हैं, तो cos इनवर्स माइनस 1/2 इट इज इक्वल टू x, ठीक है। x क्या लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देंगे आसानी से, ये x है ये y है, इसके लिए z, तो माइनस 1/2 इट इज इक्वल टू कॉस वाई, ठीक है। अब 1/2 की जगह हम क्या लिख दें, माइनस कॉस π/3 दैट इज 60 डिग्री इट इज इक्वल टू कॉस वाई। और मैंने बताया था कि अगर कॉस के लिए आगे माइनस लगा हो तो कॉस के लिए फॉर्मूला था कि कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इट इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, बताया था ना। फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस π/3 इट इज इक्वल टू कॉस वाई, ठीक है। अब कॉस 2π/3 इट इज इक्वल टू कॉस वाई, ठीक है। अब 2π/3 का क्या मतलब है, 2π/3 मतलब 120 डिग्री। अब रेंज चेक करते हैं कि रेंज ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या है, 0 से पाई, ठीक है। हेंस ये 2π/3 इसमें इंक्लूडेड है, तो y क्या हो जाएगा, y इट इज इक्वल टू 2π/3, ठीक है। x निकाल लिए, y निकाल लिए। अब साइन की बारी है कि साइन इनवर्स 1/2 गिवन है, ठीक है। तो साइन के लिए लेट साइन इनवर्स -1/2 इट इज इक्वल टू x कह लें, इसको z लेते हैं, ठीक है। तो साइन z इट इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। और साइन z इट इज इक्वल टू 1/2 की जगह हम क्या लिख दें, साइन π/6, ठीक है, माइनस आगे था, ठीक है ना। अब साइन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन माइनस थीटा इट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इसको इंक्लूड करते हैं, तो फाइनली हम लिख सकते हैं साइन z इट इज इक्वल टू साइन
माइनस पाई बाय 6, ठीक है। अब रेंज चेक करें तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन, रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, इंक्लूडेड है माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2। तो फाइनली z इट इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6, क्योंकि पाई बाय माइनस पाई बाय 6 ये इन दोनों के बीच लाई करेगा। x आ गया, y आ गया एंड z आ गया। तो हमारे पास क्या था फंक्शन, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आई, पाई बाय 4, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आई, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 की 2 पाई बाय 3, ठीक है। अब साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू क्या आई, माइनस पाई बाय 6, ठीक है। एलसीएम ले तो एलसीएम क्या आ जाएगा 12, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, तो क्या आ जाएगा 3 पाई प्लस 3 4 ज़ा 12, तो 4 2 ज़ा 8 पाई, 6 2 ज़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 पाई, प्लस माइनस तो माइनस ही रहता है। हेंस 8 पाई प्लस 3 पाई 11 पाई, उसमें माइनस 2 पाई कर दें तो 9 पाई बाय 12 और 3 पाई बाय 4, इट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कॉस इनवर्स 1/2 की हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसको सपोज कर लेते हैं ये है x, तो 1/2 इट इज़ इक्वल टू कॉस x, ठीक है। अब 1/2 की जगह हम क्या करते, कॉस पाई बाय 3 दैट इज 60 डिग्री, इट इज़ इक्वल टू कॉस x, ठीक है। अब रेंज चेक करते हैं, तो रेंज ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन इट इज़ इक्वल टू 0 से पाई, इंक्लूडेड रहेंगे। अब पाई बाय 3 तो इन्हीं दोनों के बीच लाई करेगा ना, हेंस x इट इज़ इक्वल टू पाई बाय 3, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ आ गई। अब इसी तरह साइन इनवर्स फंक्शन के लिए भी करते हैं कि लेट साइन इनवर्स 1/2 इट इज़ इक्वल टू y मान लिया। अब 1/2 इट इज़ इक्वल टू साइन y लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब 1/2 की जगह साइन पाई बाय 6 दैट इज 30 डिग्री, इट इज़ इक्वल टू साइन y, ठीक। अब रेंज चेक करें तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन क्या है, माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 तक, ठीक है। तो पाई बाय 6 तो इन्हीं दोनों के बीच लाई करेगा, हेंस y इट इज़ इक्वल टू पाई बाय 6, ठीक है। हमारे पास रिक्वायर्ड फंक्शन क्या था, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो हम कॉस इनवर्स 1/2 की जगह क्या लिख दें, पाई बाय 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1/2 की जगह पाई बाय 6, ठीक है। तो 2 1 जा 2 3 जा, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 दैट इज 2 पाई बाय 3, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि इस एक्सरसाइज को कैसे डील करना है। तो क्वेश्चन है इफ साइन इनवर्स x इट इज इक्वल टू y देन 4 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। तो कौन सा सुटेबल है, तो ध्यान से देखें, ये तभी वैलिड होगा जब x की वैल्यू, ठीक है, या y की वैल्यू साइन इनवर्स के रेंज में फॉल करेगी। मतलब साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, ठीक है। हमसे ऑप्शन में y दिया है, तो y के लिए ये कब वैलिड होगा, जब y की वैल्यू पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगी, और माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 ये दोनों इंक्लूडेड हैं। क्या है, इंक्लूडेड हैं, ठीक है, एक्सक्लूडेड नहीं है। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि इंक्लूडेड वाला साइन लगा है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो हमारा फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो वैल्यूज को पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले tan के लिए कि tan इनवर्स √3 इट इज इक्वल टू x, ठीक है। तो √3 इट इज इक्वल टू tan x लिख सकते हैं। अब √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ tan, तो √3 की जगह हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री दैट इज पाई बाय 3 इट इज इक्वल टू tan x, ठीक है। अब हमको पता है कि रेंज ऑफ tan इनवर्स फंक्शन, रेंज क्या है tan इनवर्स फंक्शन का, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, लेकिन ये दोनों टर्म एक्सक्लूडेड हैं, इसके बीच के टर्म इंक्लूडेड रहेंगे। तो पाई बाय 3 तो इन दोनों के बीच लाई करेगा, हेंस इंक्लूडेड रहेगा, तो x क्या हो जाएगा, पाई बाय 3, ठीक है। इसी तरह सेक इनवर्स -2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो लेट सेक इनवर्स -2 इट इज इक्वल टू y ले लेते हैं, यहाँ पर x लिया, अब यहाँ पर y, तो -2 इट इज इक्वल टू सेक y, ठीक है। अब 2 की जगह हम ये लिख सकते हैं सेक पाई बाय, अब देखो कॉस
60 डिग्री इट इज़ इक्वल टू 1/2, तो सेक 60 डिग्री इट इज़ इक्वल टू 2, तो पाई/3 इट इज़ इक्वल टू सेक वाई, ठीक है। अब माइनस सेक थीटा इट इज़ इक्वल टू सेक पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, सेक पाई माइनस पाई/3 इट इज़ इक्वल टू सेक वाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, सेक 2 पाई/3 इट इज़ इक्वल टू सेक वाई। अब रेंज चेक करते हैं कि रेंज ऑफ सेक इनवर्स फंक्शन, रेंज क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू 0 से पाई, ये दोनों इंक्लूडेड है, 0 भी एंड पाई भी, लेकिन इसके बीच पाई/2 को एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। तो 2 पाई/3 मतलब क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू 120 डिग्री, जो कि इसके बीच लाई करेगा, हेंस वाई इट इज़ इक्वल टू 2 पाई/3। बस हो गया, हमारा काम आ गया आंसर। अब हमारा फंक्शन क्या था, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, तो tan इनवर्स √3 की जगह हम क्या लिख दें, पाई/3, ये वाली वैल्यू, तो पाई/3 माइनस सेक इनवर्स -2 की जगह 2 पाई/3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -पाई/3, हेंस आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में।